हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुप्रीत और मैं 10 साल का हूँ। आज मैं यूएस और वेनेजुएला वॉर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक फुल फ्लेज वॉर नहीं थी, लेकिन 2 घंटे तक चली थी, जिसमें यूएस ने वेनेजुएला की प्रेसिडेंट को किडनैप करने की कोशिश की। रात को यूएस के 2 हेलीकॉप्टर्स, जिसमें यूएस सोल्जर्स बैठे हुए थे, वो कैराकस के वेनेजुएला प्रेसिडेंट हाउस में लैंड करती है। तभी वेनेजुएला के एयर स्पेस रडार को मेंटेनेंस दिया जा रहा था और ये जो हेलीकॉप्टर्स डिटेक्ट नहीं हुए और ये प्रेसिडेंशियल हाउस में लैंड कर गए। वेनेजुएलन सोल्जर्स ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन यूएस आर्मी के पास इक्विपमेंट्स बेटर होने के कारण कम से कम 20 प्रेसिडेंशियल सोल्जर्स जो कि वेनेजुएला के थे, वे मारे गए। यूएस सोल्जर्स ने प्रेसिडेंशियल हाउस में घुस गए और प्रेसिडेंट को किडनैप करने की कोशिश की। प्रेसिडेंट अपने अपने बंकर की तरफ दौड़े, लेकिन यूएस आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया और फिर हेलीकॉप्टर से ले गए। उनकी उनकी जो लास्ट फुटेज थी, जो कि उनकी लास्ट फुटेज जो थी, वो फ्लोरिडा के एक हार्बर पर दिखाई दी, जब यूएस सोल्जर्स प्रेसिडेंट को किडनैप करके लेके जा रहे थे। और तब से यहाँ तक जो 2026 के मार्च तक उनकी कोई अपडेट नहीं आई है। वो यूएस अपने मिशन में कामयाब रहा और ये साफ पता चलता है कि यूएस ने ऐसा क्यों किया था। जो जो प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, वो यूएस के कंपनीज को क्रूड ऑयल बेचने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से यूएस उनसे गुस्सा था। और यूएस के पड़ोसी नेबर में ही अगर इतना ज्यादा बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार है, तो यूएस उनके ऊपर नजर डालेगा ही। इसकी वजह से उन्होंने प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। और फिर रही बात वेनेजुएला की, वेनेजुएला में नई प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुकी है और वो यूएस के सपोर्ट में ही बोल रही है। लेकिन अब तक ये पूरा कंफर्म नहीं हुआ है कि अभी भी यूएस कंपनीज को परमिशन दी गई है। इस पे आज तक कार्यवाही चल रही है और जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी राय क्या है इसके बारे में। तो क्या ये यूएस ने ठीक किया वेनेजुएला को के प्रेसिडेंट को किडनैप करके, या फिर आपकी राय ये है कि ये क्रूड ऑयल कब्जाने की टेक्निक थी। बाय।